गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत प्रभु के एक वचन से करते हैं। आज का वचन हम देखेंगे मत्ती अध्याय 16 का पद संख्या 27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कार्य कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मसीही जीवन अंधाधुंध मनमानी जीवन जीना नहीं है। मसीह जीवन के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिसे हर एक मसीह को फॉलो करना है। यदि बाइबल के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते और सांसारिक लोगों की तरह मनमानी जीवन जीते हैं तो उसका नतीजा भी अच्छा नहीं होगा। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो कार हो या बाइक हो, आपने देखा होगा जब कभी भी उसका ब्रेक फेल हो जाता है तो वो कहीं भी चली जाएगी, वो किसी को भी कुचलते हुए निकल जाएगी। यदि इंसान खुद ना बचे तो वो कुछ भी कर सकती है। वो कहीं पेड़ में टकरा जाएगी, वो कहीं गड्ढे में जाकर गिर जाएगी क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो चुका है। या फिर कभी कभी लोग सिग्नल तोड़ देते हैं, ट्रेन आने वाली है, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर जाते हैं, उसका भी नतीजा अक्सर करके जल्दबाजी के चक्कर में लोग ऐसा करते हैं और कभी कभी वो ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसलिए मसीही जीवन भी वैसा ही है। आप अगर ब्रेक फेल करके अपनी लाइफ को जिएंगे या फिर आप सिग्नल तोड़ के मसीह जीवन जिएंगे तो आप कभी भी प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मसीह जीवन के कुछ रूल रेगुलेशन है, चीज़ें हमें फॉलो करना है। वो जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें जीवन जीना सिखाता है, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, अपने ज़िंदगी को किस प्रकार बितानी है और कैसे प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। ये सारी बातें बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन यदि हम अंधाधुंध जीवन जिएंगे तो उसमें हमारा आत्मिक नुकसान हो सकता है और हमारी आत्मा अनंत आग में भी जा सकती है। इसलिए मसीह जीवन अंधाधुंध जीवन जीना नहीं है। मसीह जीवन प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से प्रेम किया, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह प्रेम के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह एक न्यायी ईश्वर भी है। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर करके। प्रभु प्रेमी ज़रूर है, प्रभु हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रभु क्रूस पर हमारे लिए जान दिए, अब इससे बढ़कर क्या प्रभु का प्रेम होगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु न्यायी ईश्वर है, सच्चे ईश्वर है। प्रभु पक्षपात नहीं करते। प्रभु हमेशा खरा न्याय करते। तो परमेश्वर का वचन यह कहता है मनुष्य का पुत्र जब स्वर्गदूतों के साथ आएगा, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, तो अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देगा। हर एक को, वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे वो कितना भी बड़ा विश्वासी हो, कितना छोटा विश्वासी हो, चाहे वो किसी भी बहुत बड़े पद पर हो, चाहे वो बहुत बड़ा पास्टर हो, चाहे वो बहुत बड़ा फादर हो, बहुत बड़े सिस्टर्स हों, बहुत बड़े अभिषिक्त व्यक्ति क्यों करना हो, एक साधारण मसीह विश्वासी क्यों ना हो, सबका न्याय होगा। हर एक प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होगा और सबको अपने अपने कार्यों का जवाब, अपने अपने कर्मों का जवाब प्रभु यीशु मसीह के सामने देना पड़ेगा और उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा और हमें प्रतिफल मिलेगा। इसलिए जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ये जरूर सोच लें कि हमारा पिता प्रेमी के साथ साथ न्याय ईश्वर है और प्रभु यीशु मसीह एक दिन हर एक व्यक्ति के कार्यों के अनुसार उसका न्याय करेंगे। वचन कहता है सब उपदेशक में अध्याय 12 के पद संख्या 14 में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भले हो या बुरी, न्याय करेगा। हर एक काम जो हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, हम कर सकते हैं, यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, किसी को मतलब अपनी जो मनमानी जीवन जो हमारा है एक मसीह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस मनमानी जीवन का नतीजा भी आप देख सकते हैं। वचन के अनुसार क्या करेंगे, प्रभु न्याय करेंगे, चाहे वो भली बातों का हो, चाहे वो बुरी बातों का। हर एक बातों का आप अच्छे कार्य करेंगे उसका अच्छा परिणाम, अच्छा प्रतिफल आएगा। आप बुरे कार्य करेंगे उसका बुरा परिणाम और बुरा प्रतिफल आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के पवित्र भय में जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह न्याय ईश्वर है। हमें मनमानी जीवन नहीं जीना है, किसी भी मसीह को मनमानी जीवन नहीं जीना है। और बहुत से मसीह लोग भी कभी कभी आप देखेंगे कि एक संसारिक व्यक्ति और एक मसीह व्यक्ति में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो भी झूठ बोलता है, वो भी मनमानी जीवन जीता है, वो भी सांसारिक जीवन जीता है। मसीह, अब बहुत से आप चर्च में भी देखेंगे कि वो भी, चर्च में आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये अभी के विश्वासी हैं या 10-20 साल पुराने विश्वासी हैं या ये किस प्रकार के विश्वासी हैं, क्योंकि उनका भी चाल चलन, बातचीत, तौर तरीका ज़्यादातर अविश्वासियों से ही मिलता है। तो ऐसे लोगों का प्रभु न्याय करेंगे। यदि आप मसीह हैं तो लोग आपसे बात करके जानी चाहिए कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रभु यीशु मसीह का जन है और ये एक मसीही व्यक्ति है। आपके चाल चलन के द्वारा, आपके बातों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके हर एक कार्यों के द्वारा पहचान होनी चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं। वक्त है मन फिराव करें। परमेश्वर ने अवसर दिया है मन फिराव का, ताकि वो नहीं चाहते कि हम अनंत नर्क में डाले जाएं, बल्कि हम अनंत जीवन के भागी हो। इसलिए प्रभु ने हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर दिया है। मसीह होने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी यदि आपसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो आप कन्फेस कीजिए, प्रभु के सामने क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। प्रभु दयालु ईश्वर है, लेकिन उसी पाप में लगातार
जीना और उसी पाप में पड़े रहना और मनमानी अंधाधुंध जीवन जिएंगे तो उसका परिणाम अंत के दिनों में सही नहीं आया होगा। आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 के पद संख्या 13 में देख सकते हैं, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। यानी कुछ भी प्रभु से छुपा हुआ जो हम चुपके से कर लेते हैं, जो सोचते हैं कोई हमारे माता पिता नहीं देख रहे हैं, हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं देख रहा है, हम कुछ भी करें, लेकिन ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। हम मनमानी जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के, हम जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और जीवित ईश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि हमारा ईश्वर मरा हुआ नहीं है, हमारा ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। आप जो कुछ भी करते हैं वो सब प्रभु की नज़र में है। प्रभु सब कुछ देखता है। जो हमारे शरीर का नाश करता है, जो हम उससे हमें नहीं डरना है, लेकिन जो हमारी आत्मा का नाश कर सकता है उससे हमें डरना है और परमेश्वर के पवित्र भय में अपना जीवन व्यतीत करना है। जब मनुष्य पाप करता है और यदि वो पाप का अंजाम जान जाए तो कभी पाप नहीं करेगा, या फिर यदि उसके अंदर ईश्वर का भय हो तब भी वो उस सूरत में भी कभी पाप नहीं करेगा। इसलिए मसीह का जीवन बहुत ही सतर्कता के साथ जीना है, बड़ी समझदारी के साथ जीना। और प्रभु का वचन हमें खुद सिखाता है कि हमें मसीह जीवन कैसे जीना है। उसके लिए हमें कोई क्लास नहीं करना है, कोई ट्यूशन नहीं करना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी है। पवित्र आत्मा स्वयं हमारा टीचर है। पवित्र आत्मा हमें स्वयं सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें मसीह जीवन कैसे जीना। और जब पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में कार्य करने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा हृदय, हमारा मन बदलती है और हमें पापों की ओर से, बुराइयों की ओर से हटाकर, अंधकार की ओर से हटाकर प्रभु यीशु मसीह के पास ले चलती है, प्रकाश की ओर ले चलती है, सत्य की ओर ले चलती है। इसलिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने का अवसर दें। हर एक पापों से, हर एक बुराइयों से दूर हों। जैसा आप कार्य करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, अंत के दिनों में उसका फल आपके सामने, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा सतर्क, सावधान और पवित्र और अच्छा जीवन और ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए हर एक मसीह भाई बहन को। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे और आपके परिवारों को भी प्रभु अपनी शांति और आनंद से भरे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।